चलो शुरू करते हैं। एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम का पूरा नाम लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल किसको बोलते हैं? जिस भी भाषा में समझ रहे हो उस भाषा में बताओ। मल्टीपल मतलब क्या? मल्टीपल मतलब जो भी नंबर है उसका गुणांक, उसका टेबल पहाड़े से कोई लिया हुआ नंबर। मतलब आपको अगर 2-3 नंबर दे दिया जाए, जैसे 5 दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए, 8 दे दिया जाए, तो आप एक ऐसी संख्या की तलाश कर रहे हैं जो 5 का भी मल्टीपल हो, 6 का भी मल्टीपल हो और 8 का भी, मतलब तीनों के पहाड़े में आ जाए। तो तीनों से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होने का तो कोई चांस नहीं है। बहुत छोटा हुआ तो इसके बराबर होगा, किसी न किसी का बराबर होगा, और नहीं तो इससे बड़ा होगा। और तीनों के पहाड़े में आएगा, तीनों के टेबल में आएगा, तीनों का मल्टीपल होगा तो तीनों से कटेगा। मतलब एलसीएम जो है, यहाँ कॉमन बोला गया था, मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए तीनों में। वो ऐसा मल्टीपल होना चाहिए, एक ऐसी संख्या होना चाहिए जो तीनों में कॉमन होनी चाहिए। तीनों का मल्टीपल है तो तीनों से कटेगा, और वो कॉमन मल्टीपल है तीनों का तब भी तीनों से कटेगा, और उसमें से सबसे छोटा है। मतलब मल्टीपल में सबसे छोटा है, संख्या सबसे छोटी नहीं है। दिखने में जो संख्या होगी ये एलसीएम जिसको आप नाम दे रहे हैं, दिखने में इन सबसे बड़ी होगी कि इन सबसे छोटी होगी? बड़ी होगी। अच्छा, इन सबसे कटेगी ये। मतलब आपको एक फ्रेम दे रहे हैं हम, आपको जब भी एलसीएम में सबका सवाल आप पढ़ोगे तो आपको दिमाग में ऐसा डिजाइन आना चाहिए कि आपको भाग देना है, या फिर या तो ऊपर वाली संख्या की आप तलाश कर रहे हो या नीचे वाली संख्या की। अब इसको समझो, एलसीएम क्या आप बता रहे हो? आप बता रहे हो एलसीएम एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्या के पहाड़े में है। मतलब सीधा बोलूं, एक ऐसी संख्या जो दी गई सारी संख्या से कट जाए, तो सारी संख्या से कट जाएगी। तो आप इसकी तलाश कर रहे हो कि इसकी तलाश कर रहे हो? इसकी। सारी संख्या से कटेगी। तो याद रखना, जब भी आपको दिया गया संख्या से किसी संख्या को कटने की बात हो, आपको बोले इन संख्या से कटने वाली एक संख्या बताइए, तो आप एलसीएम की तलाश करोगे, क्योंकि बड़ा होगा, बड़ा ही कटेगा किसी न किसी से। तो ये आपका रहा एलसीएम। एलसीएम सारी संख्या से कट जाती है ना, तो एलसीएम ऊपर में होगी तभी ना नीचे से काटेंगे। मतलब जो सबसे कटेगी वो सबसे बड़ी भी होगी और सबसे कटेगी भी। तो कभी भी ऐसा सवाल बोले आपको 2 अंक की छोटी संख्या बताना है, 4 अंक की बड़ी संख्या बताना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए कि संख्या के बारे में क्या बोल रहा है, सबसे कटना है उसको, इसका मतलब एलसीएम ढूंढ रहा है, सबसे कटना है, दी गई सारी संख्या से वो कट जाए, ये गिवन नंबर हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा? वो एलसीएम हो जाएगा। इस तरह का फ्रेम सेट करें, आपको इस संख्या के बारे में बात करें, इस संख्या के बारे में पॉइंट आउट करें, तो समझिए वो एलसीएम के बारे में बात कर रहा है। अब देखो एचसीएफ एक है, एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब जैसे 12 है, 18 है, 30 है। अब इसका फैक्टर मतलब इसको डिवाइड करने वाली कौन कौन से डिवाइजर्स बोल सकते हो आप, इसको भाग देने वाली कौन कौन संख्या है और इसको भाग देने वाली कौन कौन संख्या, इसी के बारे में बोल रहा है ये फैक्टर। इसको आप डिवाइजर भी समझ सकते हो। इन सब में जो कॉमन है उसमें से हाईएस्ट जो सबसे बड़ा कॉमन है। अब कैसे समझोगे? इसको काटने वाली संख्या बताओ, कोई भी संख्या, सारी संख्या बता दो। इसको काटने वाली संख्या, इसको काटने वाली संख्या, देखो ये भी कॉमन है, सबको काट रहा है, ये भी कॉमन है, सबको काट रहा है। अब तो कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में बड़ा कौन है? अच्छा, 2 भी कॉमन है सब में, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? अरे ठीक है, 3 भी है लो। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 6। इसका मतलब 12 को काटने वाली, 18 को काटने वाली, 30 को काटने वाली जितनी संख्या उसमें से सबसे जो बड़ी संख्या है उसको कहलाएगा क्या चीज? एचसीएफ। फिर से मैं लाइन बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इन सबको काटने वाली, इन सबको काटने वाली। मतलब अगर आपके सामने कोई ऐसा आ जाए कि आपको बोले कि जो एक संख्या बताओ जो सबको भाग दे सके,
जो सबको भाग दे सके, मतलब सब में मौजूद हो, मतलब उसी के पहाड़ा पढ़ के जो संख्या लिखी गई हो। जैसे 6 है, आप बता रहे हो सब में कॉमन है, मतलब 6 के पहाड़े में भी आता होगा, 6 के पहाड़े में ये भी आता होगा, 6 के पहाड़े में ये भी आता होगा। इसका मतलब ये जो 6 है इस सबको काट रहा होगा, मतलब जिसके पहाड़े से लिखा गया वो है HCF। और किसकी बारे में बात हो रही है, किसको काटना है, जो भी संख्या दिया हुआ है। तो इस तरह का फ्रेम अगर आ जाता है आपके सामने कि आपको लगे कि सब संख्या से एक संख्या खोजने बोल रहा है जो सबको भाग दे सके, नीचे में संख्या, ये संख्या की तलाश करिए जो सबको भाग दे सके, तो भाग कौन देगा, एक छोटा संख्या होगा वही भाग देगा, और वो है HCF। नाम से उल्टा लग रहा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन छोटा होगा देखने में। एक बोले कि ऐसी संख्या बताइए जो सबसे कट जाए, सबसे कट जाए, ऊपर में होगा ना, वो LCM है, बड़ा होगा तब कटेगा, देखने में लिस्ट है, छोटा है। तो अब से ध्यान रखना सवाल में, देखो संख्या जो ढूंढने बोला है उसको कटना है कि उससे कटना है। अगर खुद उसको कटना होगा ऊपर में होगा LCM, और उससे कटना होगा किसी को तो HCF। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सवाल में बड़ी संख्या पूछा है कि छोटी संख्या पूछा है, इससे कोई मतलब नहीं। अब मुद्दा है कि LCM निकालेंगे कैसे, HCF निकालेंगे कैसे। तो आप अभी समझ में आ रहा होगा कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ पहाड़ा, टेबल टेबल टेबल। तो आप खुद बताओ, अगर मैं आपको संख्या 5 को दे दूं तो बोलो चलो 12 है, 15 है, 35 है, मैं बोलूं कि एक संख्या बताओ जो सबसे कटता हो इन सबसे, तो इन सबसे बड़ा होगा, बड़ा होगा तो LCM होगा। इन सबसे कटता है तो LCM होगा। इन सबको काटने के लिए छोटा संख्या लोगे आप, तो इन सबको काटने वाली संख्या ढूंढने चलेगा, एक छोटा मिलेगा और HCF मिलेगा। फैक्टर छोटा होता है, मल्टीपल बड़ा होता है। क्लियर। अब बताओ इन सब से कटने वाली संख्या, मतलब हम आपको बोल रहे हैं कैसी संख्या बताओ जो इन सब से कटती है, इसकी बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं LCM निकालने के लिए। तो इन सब से कटने वाली संख्या कोई भी एक बता दो, देख करके, सोल्व करके नहीं। इनकम्प्लीट हुआ आंसर तो हम कंप्लीट कर देंगे, गलत हुआ आंसर तो हम सही करेंगे। क्या लग रहा है 35 को बोल सकते हैं कि सबसे कटता होगा? नहीं, आंसर सही नहीं आना चाहिए। सही आंसर आ जाएगा तो नहीं सिखा पाएंगे हम जो सिखाना चाह रहे हैं। आप अपने से मान लो कि इन सबसे कटने वाली कौन सी, 35 मान लेते हैं, आपको ही पता है ना सबसे बड़ा होगा, तो इन्हीं सब में जो बड़ा उसी को मान लेते हैं, भाई यही LCM है हमारा। हो गया आंसर, चेक कर लेते हैं खाली गलत है कि सही है, कुछ दिक्कत होगा एडजस्ट कर लेंगे। तो हम आपको बता रहे कि यही संख्या है जो आप खुद हम बता रहे हैं आपको कि इन सब के पहाड़े से आएगा, तो जो सबसे बड़ा है उसके भी पहाड़े से आएगा। तो एक तो रास्ता यह है कि 35 का पहाड़ा पढ़ो, 35 दूना, थोड़ा सा रुक के देखो कटता है दोनों से, आगे बढ़ो, 35 दिया, कटता है दोनों तीनों से, एक से कट गया, चलो तो इसका काम हो जाएगा 105 पे। ये कितने बार करोगे, उसके लिए हम बता रहे हैं कि आप मान लो 35 ही वो संख्या है जिसका LCM है। तो आप बताओ कि रूल यही ना है कि इसको सबसे कटना होगा, चेक करने जा रहे हैं इस प्रोसेस को। 35 से कटता है ये, हाँ तो LCM है 35 के लिए, हो गया ना। 35 के टेबल कहाँ है, 15 से कटता है, कोशिश करो, क्या दिक्कत हो रही है, 5 तो कट रहा है, वो 3 अटक जा रहा है ना, ये 3 भी अगर यहाँ रहता तब तो हो जाता, 15 से भी कट जाता। चलो इसके लिए LCM हो गया, काम हो गया, जो घट रहा था लगा दिए। 12 से काटने चलोगे तो 12 से काटोगे तो 3 तो कटेगा ना, 4 बच जाएगा, लो 4 लगा दिए, आपको दिक्कत नहीं। तो 35 दूना 70 दूना 140 दिया, मिल गया LCM। आप चाहो तो 35 को 12 को भी LCM मान सकते हो, लो भैया 12 LCM रहा, तो 12 LCM है, इसको सबसे कटना है तो 12 से तो कट ही रहा है, 15 से काटने की कोशिश करो, कुछ अटक जाएगा, 3 कटेगा, 5 बच जाएगा, उस 5 को रख लेना यहाँ पे। चलो आप तो कहोगे ना कि 15 12 दोनों का LCM यही है, 35 से भी कटना चाह रहे हो, तो 35 से काटना चाह रहे हो तो क्या करें, 7 की दिक्कत है, चलो लो हो गया। अब तो हो गया ना LCM, किसी के को LCM आप मान लोगे और बाकी सबसे चेक करना है। इससे फायदा क्या होगा, LCM HCF के सवाल में जब LCM निकालने आपको बोलेगा तो आप देख सकते हो सिर्फ इन सबसे कौन करता है, निकाल के आंसर नहीं करेंगे, सिर्फ देख लो, LCM पता चल गया। अच्छा अब मान लो हम आपको बोल रहे हैं LCM एक नहीं निकालने के लिए, हम बोल रहे हैं एक ऐसी संख्या बताओ जो इन सब से कटता है और 2 शेष देता है। तो आप करो कि पहले कटने वाली तो कोई बता दे संख्या, मतलब LCM ढूंढ लिए, और शेष जितना बोल रहा है, शेष क्या होता है, एक्स्ट्रा नंबर होता है,
कटने के बाद जो बच जाता है उसको शेष बोलते हैं। तो इतना तक तो कट ही रहा है, ये तो कट ही रहा है ना। अगर इसमें कोई दो जोड़ दे तो हो गया बात आपकी सही पूरी कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन नहीं है? और अगर बोले नहीं ये संख्या नहीं कोई और संख्या बताओ इसके अलावा, तो कहोगे पहले कटने वाली का लिस्ट हमको लिखने दीजिए, जो कटने वाली संख्या है। तो 420, 420 गुना 2, 420 गुना 3, 420 गुना 4 पूरा लिख लिए। अब पूछ लो कौन सी संख्या चाहिए, उसमें दो जोड़कर आप बता देंगे, ढेर सारी संख्या मिलेगी। तो आप ऐसे कर सकते हो, सर ये एक संख्या जनरल संख्या मिल गई 420 के +2। अब बताओ क्या चाहिए। मुद्दा था कि आपको सवाल बोलेगा कि इन तीनों से कटने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए जो तीनों से कटे और 2 शेष भी दे, या 2 नहीं शेष भी दे तो 4 अंकों से कटने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या बताइए जिससे कटती है। तो आपको एक संख्या मिली ना 420। अब आपको 420 का पहाड़ा पढ़ते जाना है। अब ये पहाड़ा पढ़ना एक तो तरीका होता है बचपन में कि भाग देते हैं 9999 को 420 से, फिर देखते हैं शेष कितना आया और शेष को क्या करते हैं हटा देते हैं ताकि कटने वाला बचे। अब वो नहीं करना है, आप खुद देखो 420 को कितना से गुना करोगे, आपको पहुंचना है यहाँ तक। आप इसके ऊपर भी जा सकते हो बगल में, इसके नीचे भी आ सकते हो बगल में, वो आपका कैलकुलेशन है। अगर 2 से भी गुना किए तो कितना हो जाएगा 84, जीरो लगा दो तो 8400, कुछ तो हद तक पहुंचे, तो 8400 तक पहुंच गए, 20 बार गुना हो गया। अब आप देखो इसमें कितना जोड़ सकते हैं, हमको लगता है इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 210 और जीरो लगा देंगे तो 2100। कितना गुना किए हम 5 गुना, आधा करके जीरो, तो 2100 अगर कर देंगे तो हमारा काम हो रहा है लगभग, ज्यादा हो जा रहा है, मतलब 4 गुना में काम चलेगा। अच्छा देख लेते हैं ज्यादा हो कितना रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है नोटिस पता चल गया ना। 2 बार 420 घटाना है, 840 इसमें हटा देना है, 500 हटा दिए, 340 और हटाना है, 300 भी हटा दोगे तो कितना बन जाएगा 97, 9660 आ गया वो संख्या। ऐसे करके आप पहुंचेंगे। शेष कितना चाहिए था जल्दी, ये चाहिए था। फिर से सवाल आ रहे हैं, समझ में आया होगा। अब हम फिर से बोल रहे हैं, आपके सामने ऑप्शन भी तो रहेगा। मेरा कहना है कि एक संख्या बताइए जो इन सबसे कटे और 2 शेष दे, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो। क्या ऑप्शन को यूज कर सकते हैं? तो कहेंगे देखो इनमें से अगर 15 दिख रहा है आपको, अगर 15 दिख रहा है आपको, तो हम आपको एक ऐसी संख्या ढूंढने बोल रहे हैं जो 5 से कटे और 2 शेष दे। तो ऑप्शन के अनुसार देखो 5 से कटने पर 2 शेष देता है कोई, 1-2 ऑप्शन शायद छठे। ये देखो इसमें 3 दिख रहा है, हम इसलिए 5 को ढूंढे क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी आसान है चेक करना, 3 का आसान है, तो सिर्फ चेक करो 3 से कटने पे 2 शेष दे रहा है। अगर अभी भी 1 से ज्यादा ऑप्शन मैच कर रहा तो 7 भी तो आपके पास है, 4 भी तो है। ऐसे करके आप सिर्फ चेक करके ऑप्शन पकड़ सकते हो। एक सवाल आता है कि 6 अंकों की एक ऐसी संख्या बताइए, या 6 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको इन सबसे काटने पर 3 शेष दे, 2 शेष दे, 5 शेष दे। अगर ऐसी संख्या है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अब अंकों का योग आप डिविजिबिलिटी के किस नंबर पे यूज करते हो, 3 और 9। आप देखोगे कि संख्या में 3 कहीं ना कहीं शामिल होगा या 9 कहीं ना कहीं शामिल। और अगर इसी सवाल में हम सेट करें कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो इन सब से कटने पर 2 शेष देता है, अगर ऐसी कोई संख्या है तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा 9 + 6 + 6 कितना होता है और 2। तो ऑप्शन ऐसे रहेगा 23 मान लेते हैं, 22 मान लेते हैं, 21 मान लेते हैं, और कितना दे दें चलो 24। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप कहोगे भैया 3 से काट रहे हैं तब भी तो 2 शेष देगा, तो 3 से काटने पर 2 शेष देगा, और 3 से काटने पर जो चेक करता है वो अंकों के सम को चेक करते हो ना आप। तो 3 से काटने पर 2 शेष देगा, ये 3 से काटने पर 2 शेष देगा,
3 से काटने पर 2 शेष देगा, 3 से काटने पर 2 शेष देगा, ऐसे करके छापिए। अंकों का योग करके बैठा, आपको जोड़ना भी नहीं, सिर्फ चेक कर लेना, ठीक है। आप बताओ कि कोई संख्या जो अलग अलग शेष दे, जैसे 12 से काटने पर संख्या कितना शेष दे, 7, और 15 से काटने पर कितना शेष दे, 10, ऐसी कोई संख्या बता सकते हो? शेष अलग अलग है, लेकिन आप नेगेटिव रिमाइंडर पढ़े होगे, इसका मतलब ये शेष 7 न देकर के -5 भी तो दे सकता है, ये शेष 10 न देकर के -5 भी तो दे सकता है। तो सवाल चेंज हो गया, बराबर शेष वाला एक संख्या बतानी है जो 15 से भी कटे, 12 से भी कटे और शेष कितना दे, -5। तो 15 12 से कटने वाली संख्या बता दो डायरेक्ट, और इसमें शेष आप जोड़ते हो कि घटाते हो? जो शेष चाहिए आपको, शेष कितना मिला आपको, तो -5 जोड़ते हो। ये 55 वो संख्या है जिसको आप 12 से काटोगे तो देखो 7 शेष देगा, 12 4 48, 15 से काटोगे तो 15 दिया 45, 10 शेष देगा। क्लियर? अब अगर आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या ना बोल करके ऐसा बोल दे कि ऐसी संख्या बताइए जो इन दोनों से कट रहा हो और वो संख्या 2000 से 2100 के बीच में हो, तो भी कुछ नहीं करेंगे। अरे 4 अंकों की बड़ी संख्या ढूंढ सकते हो, 2000 और 2100 के बीच में संख्या नहीं ढूंढ लेंगे हम लोग। ये कितना आ रहा आपका, 60, 60 को गुना करो, 2000 के आसपास पहुंचो, 200 के आसपास पहुंचो, कितना, 1800। ये नहीं किया आप, 1800 में कितना जोड़ दें, 1920 हो गया, 1 से 8 और जुटेगा, 80 हो जाएगा। अच्छा हमको इससे पार करना है ना, तो एक और जोड़ दो, कितना, 60, 20 से 40 हो गया, मिल गया संख्या ना, हो गया। ऐसे करके आपको पहुंच जाना। ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, ऑप्शन में कौन है जो दोनों के बीच में दिया हुआ है और इन सब से कट रहा है, 3 है चेक करने के लिए आपके पास, 5 है, 4 है, हो जाएगा। अब छोटा सा पॉइंट बताओ, अगर x की पावर 5 है, x की पावर 7 है, x की पावर 3 है, तो इन सब का एलसीएम क्या होगा, x की पावर 7 बड़ा पावर वाला एलसीएम होगा, और अगर HCF बोलेंगे तो मसा x की पावर, मतलब आपको हम बोल रहे हैं कि इसका एलसीएम आप हमको क्या बता रहे हो, ठीक है, और इसका एलसीएम बताओ, जल्दी बोलो, y की पावर, अब लिख रहे देखते हैं आंसर बता दो कि नहीं, x स्क्वायर y क्यूब, x क्यूब y स्क्वायर, x y क्यूब, इसका एलसीएम क्या आना चाहिए, क्या लग रहा है आपको, x क्यूब y क्यूब, नहीं, एक नंबर और छूट गया है और हम सब मिलाकर आंसर आ रहा है x4 अब y क्यूब, ऐसा हो सकता है, नंबर छूट गया वो। आप सोचो थोड़ा सा ध्यान से कि x जो है पावर में कितना एलसीएम लेके बैठा है, 4, x का पावर 4 एलसीएम में पावर 4 कहां से मांगा होगा, पहले से कि दूसरे से, कहीं तो है नहीं जहां तक दिख रहा है, इसका मतलब x की पावर 4 कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो x की पावर 4 कहां हो रहा होगा, यहां हो रहा होगा। और बताओ y जो है, y का क्या करना है, अरे वो नहीं पूछ रहे y की पावर 3 का एलसीएम का कोई दिक्कत है आपको, मिल रहा है ना, इसका मतलब y की पावर आप नहीं भी रखो कुछ तो भी आपका एलसीएम ट्रू हो रहा है, इसका मतलब y की पावर 1 रखोगे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं, y की पावर 2 रखेंगे कोई भी दिक्कत नहीं, y की पावर 3 रखेंगे कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। और x की पावर 4 कंपलसरी हो गया, हर किसी के साथ रखना पड़ेगा। आपसे पूछेगा ऐसा कितना संख्या संभव है, तो कितना संख्या मिला, 4, आपको खाली देख लेना जो कंपलसरी है तो फिक्स है, एक ही तरीका से रखा जाएगा। और इसको रखने के लिए आप फ्री हो, y की पावर
3 आपको चाहिए जो कि यहाँ से नहीं मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। इसमें y की पावर 3 रहे तो भी दिक्कत नहीं, उससे कम पावर रहे तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन कोई y की पावर 4 नहीं लिख के जाएगा, इसमें अंत एलसीएम गलत हो जाएगा। तो हम 3 तक ले सकते हैं, तो इसको बोलेंगे 0 to 3, कुछ भी पावर दे सकते हैं। और 0 to 3 कितना आ जाता है 4, तो टोटल 4 संख्या संभव है। एक सवाल ये पूछा हुआ है 1728 और एक संख्या है, इन दोनों का एलसीएम दिया था 5184, शायद आपके असाइनमेंट में होगा, और पूछा था कितनी संख्या संभव है इसके लिए। तो आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे, पहले फैक्टर करेंगे, हम फैक्टर करके देखेंगे आखिर इसमें कितना है। क्या 1728 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 12 का क्यूब, और 12 में 4 दिया 12 होता है, मतलब 2 2 को होता है, 2 2 को होता है, 4 1 12 में पावर 3 है 6 को हो जाएगा, और 3 होता है एगो 3 के पावर, और यहाँ पे आएंगे तो इसका 3 गुना दिखा हुआ है। क्लियर है? अब चले वहां पे 2 की पावर एलसीएम कितना आ रही है, और 2 की पावर 6 है आपके पास एक नंबर में। यहाँ पे आपको टेंशन है रहे ना रहे, मतलब 2 की पावर 0 भी रखो, 2 की पावर 1 भी रखो, ऐसे करके 6 तक रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं। 6 तरीका आपको मिल गया कि 7 तरीका मिला है? 7 तरीका मिला इसके लिए आपको। अब बात करते हैं इसकी, 3 की पावर 3 रखना जरूरी है। 3 की पावर 3 की तो जरूरत ही हमको नहीं, हमारी जरूरत क्या है 3 की पावर 4, 3 टू दी पावर 4 रखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे रखना पड़ेगा 3 टू दी पावर 4, या 3 की पावर 3 पे भी काम चलेगा, कंपलसरी है ना। हम लोग को फिक्स है 3 की पावर 4 रखनी पड़ेगी, और इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है। टोटल कितने संख्या मिल गए? 7। और ये 7 संख्या कौन कौन सी है? ये कंपलसरी है, हर किसी के साथ रहेगा। 3 की पावर 4, 2 की पावर 0, 3 की पावर 4, 2 की पावर 1, 3 की पावर 4, 2 की पावर 2, ऐसे करते करते 3 की पावर 4 और 2 की पावर 6। ठीक, अब एचसीएफ को थोड़ा सा समझते हैं। 12, अच्छा एचसीएफ क्या होता है? क्या एक ऐसी संख्या आप तलाश करते हो जो सब संख्या को काट सके? कोई संख्या ऐसी सोचो जो सबको काट सके। इसका मतलब जिसके जिसके कटने की बात हो रही है, वो सारी संख्या जो काट रहा होगा उसी के पहाड़े से लिया गया होगा। सही बोल रहा हूँ? अगर आपको बोल दूं 10 को संख्या दे, तो भाई इसको काटने वाला कोई संख्या बोलो, तो आप यही नहीं पूछोगे सर किसके पहाड़े से लिखो, वही संख्या है। जैसे 18, 32, 64, हम बोल रहे तीनों को काटने वाली कोई संख्या बताओ, इसका मतलब 2 के पहाड़े से लिखा गया सारा, ये बोल रहा हूं। 2 से कट जाएगा तो शेष कितना देगा सर? 0। अच्छा एक चीज बता, ये आप देख कर बता दिए ना, 336, 432, 512, अब किसके पहाड़े से लिया गया है? हाँ याद रखना, हाईएस्ट भी तो चाहिए, 2 के अलावा 4 नहीं हो सकता क्या? 6 पे नहीं विचार करोगे, 8 पे नहीं, सब पे विचार करना होगा ना। अब आप देख के बताने में थोड़ी सा दिक्कत होगा, तो आप क्या करो, संख्या को छोटा कर लो। आप खुद सोचो 7 का पहाड़ा आपको याद होगा, 7 का पहाड़ा 20 बार पढ़ दो, 7 का पहाड़ा, और 7 का पहाड़ा 22 बार पढ़ दो। अरे इसी में 14 जोड़ दो, गुना क्या कर रही है। अब हम आपको बता रहे हैं इन दोनों को संख्या को काटने वाली एक ही संख्या है, एक ही संख्या दोनों को काटने वाली है, आपको पता है ना वो 7 है। तो आप खुद सोचो अगर इसको भी, ये 7 के पहाड़े का होगा, मान लेते हैं कितने बार, तो ये भी होगा 7 के पहाड़े का कुछ न कुछ बार ना। ये कितना बार लिखे हम लोग, मतलब अगर इसको माइनस कर देते हैं हम, तो भी तो 7 के पहाड़े का 2 बार रिजल्ट आएगा, और माइनस करने से संख्या छोटी हो जाएगी। 14 वो संख्या निकल कर आई है, इसका मतलब वो 14 है जिसके पहाड़े से आप 10 बार पढ़ के लिखवाए थे और 11 बार पढ़ के लिखवाए थे। या फिर 7 है, 14 का फैक्ट है, 14 को काटने वाली 7 है जिसके पहाड़े से 20 बार पढ़े थे, 22 बार पढ़े थे। या फिर वो 2 बार है, 2 का पहाड़ा है,
जो आप लोग बोल रहे थे 2 का पहाड़ा, जिससे आप कितना बार पढ़े थे? 70 बार, और ये 77 बार। 4 दिखा आपको? 4 के पहाड़े से लिखा हुआ है, 4 के पहाड़े से लिखा हुआ है, 4 के पहाड़े से लिखा हुआ है, 4 तो दिख नहीं रहा है। हाँ, हम आपको सिर्फ ये बता रहे, कोई भी संख्या रैंडम लिख दी जाएगी, 3 अंकों की संख्या आएगा क्या में 4 अंक का, तो 3 अंक की संख्या ऐसे करके आ जाएगा। आपको दिख रहा है किसके पहाड़े से लिखा हुआ? इस बार तो फेल हो गया आप। अब आप बताओ कि समझना, अगर x के पहाड़े से लिखा गया है, a बार पढ़ करके ये आया होगा, अगर उसी x के पहाड़े से लेकर के b बार ये आया होगा, और उसी x के पहाड़े से c बार ये आया होगा, तो क्या इन दोनों को घटाएंगे तो x का पहाड़ा a माइनस b बार नहीं पढ़ा के रिजल्ट देगा? ये पता चलेगा ना, इसमें एक छुपा हुआ है, और इसको घटाएंगे तो भी दे देगा आपको रिजल्ट वही, x गुना b माइनस c, फिर से x दिखेगा दोनों में, मतलब संख्या को आप माइनस कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा इसमें फिर से कॉमा देख लेंगे। और हो सकता है वो कभी कभार ऐसा हो कि 3 माइनस 2 हो जाए, मतलब संख्या खुद ही है वो आपको यहाँ से कॉमन दिखेगा। लेकिन एक बात तय है कि ये नंबर जो आएगा अंतर करके 14, ये नहीं तय करेगा कि हम ही सबको गुना कर रहे थे, हम ही एचसीएफ है। हो सकता है इसका टुकड़ा एक हो जो 7 हो, वो एचसीएफ हो। जैसे आपसे बोलेगा कि उस संख्या से एक संख्या है, उससे हम भाग दिए तीनों को और शेष 2 दिया, तो संख्या 2 से बड़ी ना होगी भाग देने वाली। शेष बोलेगा 10 10 10 10 है, तो 7 नहीं ना बोल सकते भागफल, फिर तो 14 ही लेंगे, ऐसा करके छापने का जगह देगा। अब मैं बोल रहा हूं 3 संख्या आपको देनी है, एक संख्या लिख लिया, दूसरी संख्या लिख लिया और तीसरी संख्या लिख देता हूं। तीनों संख्या को काटने वाली एक संख्या है, और काटने के बाद सब क्या देता है शेष? बोलो, 1 की 2, मान लेते हैं 2 शेष देता है, तो 2 तीनों शेष दे रहा है ना। अगर 2 इससे हटा दिया जाए, अगर 2 इससे हटा दिया जाए, अगर 2 इससे हटा दिया जाए, अब तो संख्या जो मिली है ये तो कट रही होगी, कटेगी ना सबसे, मतलब तीनों को काटने वाली संख्या एचसीएफ निकाल लेंगे, और एचसीएफ निकालने के लिए डिफरेंस का यूज करेंगे। हम आपको रैंडम नंबर दिखना, हो सकता है 1 मिल जाए एचसीएफ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बोल दे भैया 2 नहीं दे रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ, अब क्या करोगे? ये घटा ही नहीं पाओगे आप। लेकिन आपको एक बात पता है कि अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर दिए तो ये तो गायब हो जाएगा ना। दोनों में अगर मान लेते हैं 13 का पहाड़ा से एक 13 के पहाड़े से एक नंबर लो, 13 13 93, और पढ़ो 13 का 13 19 से, और 13 का पढ़ो 13 5 67। हम दो बढ़ा के लिखे, यही किया है ना, दिख रहा है 2 से। अब हम सवाल नहीं बताएंगे आपको, क्या हम एग्जांपल लेते हैं कि आपको दिखा सके। मेरा कहना है कि एक संख्या जो तीनों को काट रही है वो बताइए, और तीनों को काटने पर वो बराबर शेष देती है, 2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो आपको लग रहा होगा बराबर शेष देती है, तो आपको आगे जो भी शेष दे रहा होगा, ये 13 गुना a प्लस कुछ होगा, ये भी 13 गुना b प्लस होगा वही शेष, और ये 13 गुना c प्लस होगा वही शेष। इन दोनों को माइनस करो, शेष ही गायब हो जा रहा है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा शेष क्या था। आपको अगर सर घटाने दीजिए, एक बार घटा के देखिए तो आया, छोटा है। अब इन दोनों को घटाओगे तो छोटा आएगा रिजल्ट, इन दोनों को घटाने पे छोटा आएगा, इसी दोनों को ना। हमें 2 को नंबर उठाना है डिफरेंस से, वो किसी का भी डिफरेंस ले सकते हो, छोटा करना चाह रहे थे कि देख के बताएं किसके टेबल यूज किया गया है। तो इन दोनों का गैप लोगे तो कितना आ रहा है, पता चल गया, वो 26 का पहाड़ा पढ़ रहे थे, नहीं तो 13 का, नहीं तो 2 का, नहीं तो 1 का। 1 का भी पहाड़ा पढ़ो, देखो सब बराबर शेष दे रहा है 0। 2 का पहाड़ा पढ़ो, सब एक शेष दे रहा है, बात तो सही हो रही है। ऑप्शन में देखो कौन सा है, क्लियर। अगर बोल दिया 2 अंकों की संख्या है तो 13 और 26 पे आप विचार करोगे सिर्फ। ये भी बोल सकता है जो संख्या 10 और 20 के बीच में है, तो पक्का हो गया 13 है। और ये भी पूछ सकता है वो शेष कितना था, तो भाग देके देखेंगे शेष कितना रहा, संख्या तो मिल गया हमारे पास, क्लियर है।
अब एक चीज समझ में आ गया, बराबर शेष दे दे, बताए ना कितना, तो माइनस करेंगे तो शेष गायब, और बता दे 3 शेष दे रहा है तो भी तो माइनस करके आप गायब कर सकते हैं, तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शेष की जरूरत नहीं है आपको, शेष के बारे में नहीं कुछ बोल रहा है, खाली बोल रहा है 2 शेष दे, तो 2 घटा करके जरूरी नहीं ऐसे करके माइनस करके यहाँ लिखे, नहीं, डायरेक्ट नंबर ढूंढने के लिए सीधा दोनों संख्या को माइनस कर दिए। दूसरी चीज है, आपको एक संख्या खोजने बोल रहा है ना जो सबको काटे और 2 शेष दे, अगर 2 बोल दिया तो ऑप्शन में 4 को है ना, कोई संख्या उठाइए जिसकी डिविजिबिलिटी आप बहुत फास्ट चेक कर सकते हैं, जैसे 5, 4, 9, 3 उठा लिए, उसे उठा के देखिए तो एक संख्या को भाग दे रहा है शेष 2, जो सवाल बोला गया बात कर रहा है कि नहीं, ट्रू, चेक कर लीजिए, बस ये भी कर सकते हैं। बराबर शेष देने बोलेगा तो भी कोई दिक्कत है, पर संख्या का ऑप्शन क्या है, आंसर में अगर 113 लिखा हुआ है, 113 से भाग दीजिए, शेष कितना दे रहा है, पता चल गया 5 दिया मान लेते हैं, अगली संख्या को देखिए 5 दे रहा है क्या, ऐसे करके भी छाप सकते हैं ऑप्शन। अगर अगली संख्या 4 शेष दे दिया तो वो गलत है ऑप्शन, अलग अलग शेष नहीं होगा, सवाल बोला है। और अलग अलग शेष भी दे सकता है, एक संख्या थी, एक संख्या है जो इसको डिवाइड करती है, ये संख्या की बात कर रहा हूं, इसको डिवाइड करती है तो शेष कितना देती है, 2, इसको डिवाइड करने पर शेष कितना देती है, नहीं, दो ही कर दो इसको, और इसको कर दो 5, हम अलग अलग करना चाह रहे हैं। अब अगर ये 2 शेष दे रहा है, ये 415 जो है वो 2 शेष दे रहा है, ये 712 जो है 5 शेष दे रहा है, तो आप क्या करो, इसमें से अगर 2 हटा दिए, अब तो ये कटेगा, इससे भी 2 हटा दो, अब ये कटेगा, और इससे 5 हटा दो, अब तो कटेगा संख्या। तो जिसका जितना शेष है उसको आप अलग अलग हटा सकते हो, मतलब सेम शेष दे सब तो वही सब में हटा देंगे, और अलग अलग शेष दे तो जो जितना शेष दे रहा है उसका वो हटा देंगे, आपको मिल जाएगा संख्या क्या था। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलेगा? याद है फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलता है? फ्रैक्शन अगर आ गया, इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर जो बोलेगा निकालने के लिए, हम ऊपर वाले के साथ वो करेंगे, और नीचे वाले का एचसीएफ कर देते हैं। और अगर इसका एचसीएफ निकालने बोलेगा तो ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे आप, और नीचे वाले के साथ, और डेसिमल में रहेगा तो दशमलव के बाद बराबर कर लेंगे। जैसे 0 पॉइंट एलसीएम निकालना है 0.2, 0.07, 0.6, दशमलव के बाद कितना अंक, सबको बराबर कर लेंगे, 0 लगाकर एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया, कितना हो गया। अब डेसिमल को इग्नोर कीजिए, ये है 20, ये है 7, ये है 60, इसका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्या मान लें एलसीएम, इसका काम 7 की जरूरत है, कितना गया, याद है ना डेसिमल कहाँ था, ये हो गया। ये काम यहां भी कर सकते हो आप, दशमलव में अगर बदल पाए तो, बटा में 3 रहेगा तो नहीं बदलेगा, बटा में 2 रहेगा तो बदल सकते हैं। अगर एचसीएफ पूछेगा इसी का तो जीरो में अपने से, इसका एचसीएफ पूछेगा, कोई दिक्कत है नहीं, एचसीएफ निकाल लो, अभी अभी सिखाए हैं, देख के लग रहा है इन दोनों का एचसीएफ कितना, सिर्फ इन दोनों का 20, और उस 20 का 7 का कोई रिश्ता है, तो एचसीएफ कितना आया, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। क्लियर है? अब देखो आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, हम भी पढ़ा, हमने कहीं और भी पढ़े होंगे,
इसका एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना, ये पढ़े होगा सब लोग, याद है, ध्यान रखना है। दिस इज वैलिड फॉर टू नंबर्स ओनली। तीन संख्या का एलसीएम अगर निकालते हो और तीनों संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो उन दोनों एलसीएम एचसीएफ का गुना तीनों संख्या के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। इसे दो संख्या पे करेंगे। अब बात करते हैं कि आपको संख्या मानने के लिए बोला जाएगा कि दो संख्या है, उसका एलसीएम ऐसा, एचसीएफ ऐसा है, सम ऐसा है, डिफरेंस ऐसा, प्रोडक्ट ऐसा है। तो आप हमेशा दिमाग में रखोगे आपकी संख्या कौन कौन सी है, ए आर और बी आर। जहां पे आर को आप क्या बोलोगे, सारा कॉमन लिखा हुआ है ना, तो आर ही हम आपका एचसीएफ कहला जाएगा। सारा कॉमन बाहर कर दिए हैं। अब जो बचा है ए और बी, ये आपस में कुछ कॉमन इसमें बचेगा तो ये आपस में को प्राइम हो सकता है। इसका मतलब एक पॉइंट और आ गया कि अगर दो को प्राइम संख्या है, को प्राइम सहभाज्य संख्या, तो उसका एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुना। 3 और 4 सहभाज्य संख्या है, एलसीएम कितना, ट्विंस प्राइम का एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुना। कुछ कॉमन ही नहीं तो क्या करेंगे, गुना कर लेंगे डायरेक्ट। को प्राइम का एचसीएफ, ट्विंस प्राइम का एचसीएफ, एक इवन और एक ऑड संख्या का एलसीएम। अब तो आप सोचो, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं। बोले एक इवन और एक ऑड नंबर है, एलसीएम और एचसीएफ देखने में लग रहा है ना वैसा ही है। लो, एक इवन और एक ऑड, धोखा हो गया। एचसीएफ नहीं ना रहा वन, एलसीएम नहीं ना रहा गुना, क्योंकि आपको लग रहा है एलसीएम सम मतलब दो, सम मतलब दो नहीं, सम मतलब दो का गुना, दो का गुना कोई भी। और एक ऐसी संख्या हो सकता है जिसमें अंदर 3 छुपा हो, 7 छुपा हो, 5 छुपा हो, 2 हो। उस केस में आपको इसका 3 टकरा सकता है, इसका 7 उसका 7 टकरा सकता है। तो सम विषम के लिए ऐसा नहीं कीजिएगा। कब कीजिएगा, जब बोलेगा दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होगा। लगातार दो संख्या हो, नेचुरल नंबर से बात कर रहे हैं, लगातार दो संख्या अगर है तो ऑब्वियसली सम विषम होगा, और सम विषम हुआ लगातार वाले में तो कुछ अंतर नहीं। अंतर कितना, एक और एक ही एचसीएफ आएगा, और लसा क्या आ जाएगा, दोनों का गुना। पक्का 18 गुने 19, 20 21, कोई भी लगातार दो संख्या लेंगे, कॉमन क्या मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा, सोच करके देखो। लगातार दो संख्या हमेशा को प्राइम होती है। 29 30 30 31 100 101 90 91, कोई भी संख्या लो, क्लियर है। जैसे लगातार 3 संख्या लिख सकते हो आप गुना करके, लगातार 3 संख्या लिखना है गुना करके, जिसको जो मन में लेना ले लो। किससे कटा आपका सही रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट आया तीनों संख्या लगातार 3 संख्या लेना है, तीनों का जो गुना आया वो किससे कटा, किससे, आपका 3 से। और आपका पूछा हुआ सवाल है, कोई भी 3 संख्या लीजिए, फिक्स एक नंबर से कटता है। सबसे पहले जब हम बोल रहे कोई भी 3 संख्या लीजिए तो 1 2 3 लीजिए ना, गुना कीजिए, कितना आया, तो 6 से कटेगा। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हम कॉन्सेप्ट एक बहुत छोटा सा पढ़ाए थे जब हम नंबर सिस्टम में फैक्टोरियल पे थे, कि जब फैक्टोरियल में आप 2 ढूंढते हैं, मतलब लगातार ढेर सारे नंबर्स में से हर एक 2 में से एगो 2 मिल जाएगा। पहला 2 नंबर लीजिए, एगो 2 मिला, फिर 2 नंबर अगला लीजिए, एगो 2 मिला, या 2 नंबर लगातार कहीं से भी उठा लीजिए, एगो तो मिलेगा ना 2 से कटने वाला। लगातार 3 नंबर कहीं से भी उठा लीजिए, एगो तो मिलेगा ना 3 से कटने वाला। डाउट है आपको, तो 3 नंबर अगर उठा रहे तो लगातार 2 वाला भी बात सही हो गया, चाहे यहाँ से देखे चाहे यहाँ से, और लगातार 3 वाला भी बात सही होगा, तो 3 दूना 6 से कटेगा ना। लगातार 4 संख्या मिनिमम किससे कटेगा, ये सब लगातार 4 संख्या को काटने वाली, कोई भी लगातार 4 संख्या को काटने वाली कौन सी संख्या है, 4 लगातार संख्या लेंगे तो 4 से कटने वाला को मिलेगा।
3 से लगातार उसमें आ ही गया तो 3 से कटने वाला भी मिल जाएगा, और 2 लगातार है तो 2 से भी कटने वाला। ऐसे करके सोचना है। नहीं कुछ समझ में आए तो 1 2 3 4 गुना कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि आपके सामने आएगा 2 संख्या मानने के लिए। मान लीजिए 2 संख्या है, तो जब भी 2 संख्या लेंगे तो उसका एलसीएम बताइए तो जरा इसको। आपके पास एक संख्या ए आर, एक संख्या बी आर, एलसीएम क्या हो जाएगा? किसको मान ले एलसीएम, ए आर को कि बी आर को? ए आर को मान लेते हैं। अब ए आर को एलसीएम मान लिया तो इसका इससे तो कट रहा है, ये बी आर से कट रहा है, पूरा बी अटका रहा है ना, बी को भी लेके आ जाते हैं। अब पुराना मेथड पढ़ेंगे तो कॉमन सारा रख लेते हैं, जो बचा वो भी रख लेते हैं, वो भी किया। एचसीएफ कितना हो जाएगा? मतलब कभी भी गलती से किसी संख्या के एलसीएम को उसी संख्या के एचसीएफ से भाग कर दिए तो आर गायब हो जाएगा, वो ए गुना बी बचेगा सिर्फ। और ए गुना बी कुछ इस तरीके से बचेगा, जैसे मान लेते हैं एक संख्या है 60 जिसका एलसीएम है, 2 संख्या का एलसीएम 60 है और एचसीएफ कितना दे दें? 5। मतलब अगर इसको आप काट देते हैं तो दिमाग में रखिएगा ए बी आर को आर से काट रहे हैं, बच क्या रहा होगा? ए गुना बी 12, ए गुना बी। और ये क्या क्या हो सकता है? 6 गुना 2 हो सकता है? नहीं, ए बी में कॉमन नहीं होना चाहिए, अभी बोला हूं 4 दिया, यही आपको ध्यान देना। 1 गुने 12 चलेगा, 6 गुने 2 नहीं चलेगा। आपसे पूछेगा कितना संभव मान है इस संख्या का। आपको अगर मैं बोल दिया कि सवाल दे देगा सम दोनों संख्या का, कितना हो जाएगा? सम को अगर एचसीएफ से भाग कर दिए, एचसीएफ भी दिया हुआ है, तो मान लेते हैं सम कितना दे दे? 2 संख्या का सम बोलिए कितना दे देगा? कुछ बोलिए। 72। और एचसीएफ कितना दे दें? इसको काटने वाली कोई भी एक संख्या बोल दीजिए। 6 एचसीएफ दे दिए तो बचा कितना? 12। ये 12 क्या है? सम दिया हुआ था तो ए प्लस बी है ना, बता सकते हैं 1 11 हो सकता है, 2 10 दिखा ना, 2 10 नहीं होगा, कॉमन आ गया। लेकिन 3 9 चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, इसमें भी कॉमन है। तो 4 8 चल रहा होगा, तो 5 7 6 6, अब पलटेंगे तो फिर रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब आपको सिर्फ ये मिला, और ऐसे करके आपको ढूंढ लेना कितना पेयर है। तो याद रखना, सम मतलब दिमाग में आना चाहिए, डिफरेंस मतलब, प्रोडक्ट मतलब, अगर बोल देगा दो संख्या का प्रोडक्ट कुछ दे दिया है, इतना है, तो आप समझ जाइए उसमें आर स्क्वायर होगा, और जिसका एक स्क्वायर होगा कोई पार्ट, और जिसका स्क्वायर होगा वही एचसीएफ है। बिना आगे की मदद से भी एचसीएफ पकड़ सकते हैं आप। जो छाट दिया आर स्क्वायर तो बचेगा ए गुना बी, और ब्रेक करके बता सकते हैं कितना पेयर संभव है, कितनी संख्या ऐसी हो सकती है, बाकी किसी की मदद के बिना। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी बोलेगा ना कि 2 संख्या है कुछ इस तरीके से, तो आपके दिमाग में ए आर और बी आर आ जाना चाहिए। बोलेगा दोनों का सम, तो समझ जाओ आर गुना है, डिफरेंस तो आर गुना है। अगर सम डिफरेंस दे दे, अगर सम डिफरेंस ही दे दे, तो आप याद कर लो सम और डिफरेंस से आर हटा दिए तो ए प्लस बी दिखेगा, एक में ए माइनस बी दिखेगा। और अगर सम और डिफरेंस को अगर भाग करके ऐसे कर दिए, यहाँ से डिवाइड करके काट दिए, कुछ आपको ए बी की तलाश थी, गलती से आप काट दिए, तो याद रखना जो कट गया वो कॉमन है, जो कट गया वो कॉमन ही आर है, आर ही कटेगा ना। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। तीसरी चीज, कभी नंबर ढूंढने बोल देगा, कुछ संख्या दे करके 2 संख्या के बारे में बात करेगा, नंबर ढूंढने बोल देगा, तो याद रखिएगा कहीं भी हिंट दिख गया सवाल में, आर पे फोकस हो गया, आर क्या है, तो आर मल्टीपल दिखना चाहिए ऑप्शन में। एचसीएफ है ना, आर संख्या में मिलेगा ए आर और बी आर। 3 संख्या की जरूरत पड़ जाए आपको तो ए आर बी आर और एलसीएम कितना हो जाएगा? एचसीएफ दोनों को गुना कीजिए तो आ रहा, तीनों संख्या के गुना के बराबर नहीं आ रहा ना, लेकिन इसमें चेक कीजिए तो दोनों को गुना कीजिए, आ रहा ना।
एलसीएम एचसीएफ को गुना कीजिए, वही आ रहा है प्रोडक्ट। तो याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, और ये सिर्फ दो संख्या के लिए वैलिड है, तीन संख्या चार संख्या के लिए। चलिए हम छोड़ दे, रहने दे। अब आपको पूरा एलसीएम एचसीएफ बनाना है, पूरा बना लेना है। बच्चे का बहुत सारे सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।